शोरूम और जो गाड़ियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं और ये अभी आप ये समझिए कि आपको नज़र आ रहा होगा सूरज ढलने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम जो है उसका रश होता था, लोग गाड़ियाँ ख़रीदने आते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो चीज़ें जो है वो हमें माइनस नज़र आ रही है। आवाम नहीं है, ख़रीदार नहीं है, यहाँ पे सेलर मौजूद है, गाड़ियाँ यहीं हैं, लेकिन ख़रीदार कहीं नज़र नहीं आ रहे। एहराफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर जी बताइएगा कि यहाँ पर जब गुजरते थे तो एक वक्त ऐसा था कि ख़रीदारों की लाइनें लगी होती थी और ऐसा लगता था कि शायद आप लोग मुफ्त में गाड़ियाँ दे रहे हैं, लोग ख़रीदने के लिए इस तरह मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये 2 माह से सिचुएशन कुछ इस तरह देख रहे हैं हम कि मुझे ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे। क्या समझते हैं कहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है हुकूमत से कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पेट्रोल का इम्पैक्ट आया है ना, उसने लोगों की परचेजिंग पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उससे सही डिस्टर्बेंस वहाँ से क्रिएट हुई है। लेकिन रोज़मर्रा के अंदर उसको जो पेट्रोल डलाना होता है गाड़ी के अंदर, उसकी वो जो जेब हिट हो रही है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो गाड़ियों की सेल्स के ऊपर उस वजह से आया है कि जो आदमी ये चाहता था कि मैं एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी परचेज़ करूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान करूँ, तो अब वो ये कहता है कि भाई गाड़ी का तो मैं पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे बेहतर है मैं बाइक लूँ और बाइक के ऊपर और साइकिल के ऊपर जाके और अपने कामों को निपटाऊँ। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस वजह से इस मार्केट से जो है ना, पूरे आप ये समझ लें कि गाहकी गायब है, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है ही पेट्रोल की प्राइसेस। अच्छा सर, एक और चीज़ हम ये देख रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करें, लेकिन आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आम इंसान अभी मूव कर पाएंगे? जबकि यहाँ पर सिनेरियो ये है कि लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं की गई है, चार्जिंग स्पॉट्स नहीं है यहाँ पर इस तरह से। कराची की अगर हम बात करें तो नहीं है, इस तरह हमें नहीं नज़र आते, जिस तरह पेट्रोल हमें नज़र आ रहा है, इस तरह दीगर जगहों पे चार्जिंग स्पॉट्स नहीं नज़र आ रहे। बिल्कुल, आपने खुद ही सवाल किया और ऑलमोस्ट आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं तो एक्चुअली चाइनीज़ मेकर्स की बनाई हुई, एक तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जापानीज़ मेकर्स के। बिल्कुल, अगर हम जापानीज़ गाड़ियों को और चाइनीज़ गाड़ियों को कंपेयर करें तो क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है जापानीज़ गाड़ियों में और चाइनीज़ गाड़ियों में। लेकिन क्योंकि जापान से इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ इतनी नहीं आती, चाइना से इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं, तो लोग ज़रूर स्विच होना स्टार्ट तो हुए हैं, लेकिन स्विच होना स्टार्ट होने के बाद अब लोगों को उसके अंदर चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। अब चार्जिंग स्टेशंस ऐसा है कि एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ है तो एक 20 किलोमीटर दूर है, एक 40 किलोमीटर दूर है, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब आगे जाके ऐसा करे, अल्लाह करे ऐसा हो कि हुकूमत और ये जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको चाहिए कोई कोलैबोरेशन बनाए, कोई जॉइंट वेंचर्स बनाए और उसके साथ पूरे शहर के अंदर पूरा नेटवर्क बिछना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जनाब कहाँ पर लोग जो है वो ख़रीदते थे बड़ी गाड़ी की तरफ, और अब 30 लाख रुपए में जो है वो आप समझे कि छोटी गाड़ी भी ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सर जी बताइएगा कि आप ख़रीदने आए यहाँ पे गाड़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये गाड़ी ख़रीदने के लिए शोरूम पर आया हूँ। किसी ने मुझे रेफ़र करा था कि ये बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह से, यहाँ से जाके आप कोई चीज़ देखें बड़ी रिलायबल होती है। लेकिन अब ये यहाँ के जो ऑनर हैं वो थोड़ा सा मुझसे जो है 1.5 लाख रुपए के ऊपर ये गाड़ी मुझे नहीं दे रहा है। 1.5 लाख पेमेंट लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं इनको ऑफर दे रहा हूँ 81 की, इन्होंने 84 की डिमांड करके 8250 पे आ गए। अब आपके तबस्सुक से अगर कुछ काम मेरा हो जाए तो भाई मैं आपका थैंकफुल हूँ। आपकी क्या 81 की ऑफर दी है जी। सर आपकी क्या ऑफर है? गाड़ी की वैसे तो हम डिमांड जो कर रहे हैं 85-50 कर रहे हैं, लेकिन ये भाई जो आए हुए किसी के रेफरेंस से आए हुए हैं, तो इनको हमने बिल्कुल देने वाले बता दिए हैं कि 84 में हम इनको दे देंगे गाड़ी। जी जी बिल्कुल। तो भाई का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। हम बोल रहे हैं थोड़ा ये बढ़े, थोड़ा हम नरमी करेंगे तो इंशाल्लाह सौदा बन जाएगा। ये गाड़ी कौन सी मॉडल? 2017 मॉडल की रीवो है, बॉडी में पूरी ओरिजिनल है, GR में कन्वर्ट हुई हुई है, इसके रिम्स भी GR वाले लगे हुए हैं, बॉडी किट भी GR की लगी हुई है। इस हवाले से तो हम सब इनको बता दिया है। अब आप ये डील कराएं, डॉक्यूमेंट मेरे चेक हुए हैं, गाड़ी मेरी चेक हुई हुई है, 1.5 लाख का फ़र्क है, आप वो ख़त्म कराएं। अभी इस गाड़ी को तो 82 में आप कर देना। 82 सही है, 82 फिर भी सर 82 में तो करेगा। आपने कह दिया 82। चलें बस, चले 82 में दे 82 में तो मतलब आप चलें आप वो बता, न जाने कितने ही लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें कि हाँ ये गाड़ी इतने में मिल। 82 की बहुत सारी ऑफर्स थी, हमने इस गाड़ी को नहीं दिया, लेकिन अब भाई इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और आप बीच में 82 चलें दे दिए पैसे आपको मैंने। सही। तो ये कौन सी गाड़ी है आप बताइए, कौन सी सन की गाड़ी? टोयोटा रीवो 2017 मॉडल है ये।
जी कन्वर्ट हुई थी GR में, जो कि ठीक है, तो ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये गाड़ी जनाब अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको जो है वो 82 lakhs में वैसे तो नहीं मिलनी थी, लेकिन आखिरकार जो है बड़ी देर से बार्गेनिंग हो रही थी और बार्गेनिंग होने के बाद 82 में जो है वो आखिरकार इनकी डील पक्की हो गई है। मैं सुबह से देख रही हूँ डीलें सिर्फ जो है वो बहस तक ही जा रही हैं, लेकिन कोई डील नहीं बन पा रही होती। ये बहुत मुश्किल होता है सर, कितना मुश्किल होता है जब खरीदार भी आपके पास इस तरह आते हैं और वो अपनी एक डिमांड रखते हैं, कुछ डिमांड आप लोग अपनी रखते हैं, तो फिर ये एक जो बीच की टेंशन होती है उसके बाद वो डीलिंग तक का प्रोसेस कितना मुश्किल। असल में बात ये है कि कस्टमर को समझाना, उसको सेटिस्फाई करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड हर तरीके की एक चीज़ चल रही है। तो लोग जो कस्टमर लेना बड़ी गाड़ी लेने भी आता है तो वो चाहता है कि किसी रिलायबल जगह पे जाएं, किसी ना किसी रेफरेंस से जाएं, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद गाड़ी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन गाड़ी की खुद ही इंस्पेक्शन करवाते हैं। हमारे पास उसके लिए डेंटर, पेंटर, मैकेनिक सब कुछ होते हैं, जो कि गाड़ी की वेरीफाई करके हम आगे तसल्ली अपनी करते हैं, फिर अपने कस्टमर्स को गाड़ी देते हैं। इस वजह से इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक बाकायदा तौर पर उससे कुछ आप सीखे होंगे। अगर आप लोगों का प्लान है कि आप गाड़ी जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं तो जनाब हमने आपको गाड़ियों की कीमतों के बारे में भी थोड़ा बताया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो किस बजट में आ रही है और आपके बजट के मुताबिक जो है वो किस तरीके से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। वहीं पर हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो गाड़ियों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस में कमी लेकर आ जाए, ताकि आम आवाम जो इस वक्त छोटी गाड़ी से भी महरूम होता जा रहा है उस तक जो है वो गाड़ी पहुँचे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।